नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, ज्योतिषी हरदीप चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सिंह राशि में राहु का ट्रांजिट 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 17 मई 2025 तक कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए। आज इसी विषय को लेकर चर्चा में हम हाजिर हुए हैं। देख पाएंगे कि आप सिंह राशि का जो राहु ट्रांजिट करेगा वो आपका अष्टम हाउस में करेगा। अष्टम हाउस में ट्रांजिट करेगा तो आपके भाग्य स्थान से जो राहु है वो आपका अष्टम हाउस में आएगा। और यदि अष्टम हाउस में राहु आएगा तो आपके जितने से जो पहले कार्य में भाग्य में जो बाधाएं बनी हुई थी, आपका जो काम नहीं चल रहा था, आपने जो एजुकेशन ले रखी थी, उस आधार पे आपकी क्वालिटी में जो निखार आना था, आपकी क्वालिटी के हिसाब से आपको जो कार्य मिलना था, जो कार्य पे आप लगे पड़े थे, वह बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। यानी भाग्य पे आपने 100% कार्य किया लेकिन रिजल्ट आपका 50 पे ही आपको संतुष्ट करना पड़ रहा था आपने। और उस कार्य को लेकर आप मानसिक चिंता में बहुत ज़्यादा थे, बार बार भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन कार्य तब भी आपके उतने सक्सेस नहीं हो रहे थे। आपने भाग दौड़ बहुत करी, साथ ही साथ आपने देखा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसमें मुझे उस प्रकार की सफलता नहीं मिल रही है। आपके लेवल से जो भी कार्य बनते थे उसमें आप 100% कोशिश करते थे, क्योंकि आपकी जो राशि का स्वामी वह सूर्य, और सूर्य ऐसा ग्रह होता है जिसमें मान सम्मान प्रतिष्ठा, और साथ ही साथ जैसा भी आप जिस बेस के लेवल की आपने एजुकेशन ले रखी है उसके हिसाब से आपने 100% देने की पूरी कोशिश, जिसमें आपको मान सम्मान मिले, ऐसे आपने अपने हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से एजुकेशन ले रखी थी। लेकिन वहाँ आप देख पा रहे थे, सोच पा रहे थे, उस पर कर भी रहे थे कार्य, तब भी वह उस तक आप नहीं पहुँच पा रहे थे। जो भी कार्य थे, माना सपोज आपने किसी कार्य को लेकर बहुत अच्छा रिजल्ट आपने 100% तैयार किया, जिसमें आपको उसमें भाग दौड़ करिए, आपने बेनिफिट्स आपको मिलने थे वो बेनिफिट्स नहीं मिले, आपको जो उस हिसाब से पे मिलना था वो नहीं मिला, और भाग दौड़ करने के साथ साथ आपको उस लेवल का काम भी नहीं मिला, और मिला भी तो बहुत गैप के बाद मिला, जिससे आपका मन अशांत रहा, चिड़चिड़ापन रहा, विघ्न बाधाओं से भरा जीवन रहा, भाग दौड़ रहा, एजुकेशन संतान संबंधित आपको काफ़ी चिड़चिड़ापन रहा। और आप अगर देखें तो आपका जो पराक्रम था वो भी पराक्रम भी आपका बिल्कुल डाउन हो रखा था, जिसे कॉन्फिडेंस बोलते हैं। वह कॉन्फिडेंस के आधार पे अगर आप देखेंगे तो आपने इतना ज़्यादा स्ट्रेस की ज़िंदगी जी रहे थे कि मेरी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में भी कुछ हासिल नहीं हो पा रहा। आज इसी विषय को लेकर चर्चा, जो आपका भाग्य स्थान से अष्टम हाउस में राहु गया है वह बड़ा शानदार गया है। जो आपके भाग्य में रोड़े थे, जो कर्म के आपने फल देने थे, भाग्य उसमें 4 चांद लगाता है। अगर भाग्य के बेस पे अगर वो काम नहीं होता तो तब भी आपका वो कार्य उतना सक्सेस नहीं माना जाता। आपने मेहनत पूरी करी, जी जान पूरा लगाया, लेकिन नहीं था। लेकिन अब आपका अष्टम हाउस में राहु गया कि अचानक जो आपने मेहनत करी उसका बेनिफिट मिलने का पूरा चांस है, क्योंकि यहाँ से आपका चतुर्थ हाउस में शनि देखा, राहु देख रहा, और चतुर्थ हाउस होता है सुखों का हाउस, यानी जो मेहनत आपने वहाँ की वह आप सुखों में तब्दील होगी। आप देख पा रहे हैं कि चौथे हाउस से लेकर आपने भूमि वाहन मकान आदि सोचने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन नहीं मिल रहा था, लेकिन वह अब आपको मिलने की पूरे चांस है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि शनि राहु का जो पंचम दृष्टि है वह सुख भाव में, और जो 7वीं दृष्टि है वो धन भाव में। धन संबंधी जो किल्लतें पहले चल रही थी वो किल्लतें भी अब धीरे धीरे समाप्त होने की है, क्योंकि धन स्थान में राहु केतु का बैठना अचानक धन का आवागमन बनता है। साथ ही साथ बैंक बैलेंस हो, आपका फिजूल खर्चा हो, उस पर भी आपका थोड़ा बहुत ब्रेक लगेगा कि हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ कि यह मेहनत मुझे मिले, इस मेहनत का मुना बेनिफिट मिले, लोगों के द्वारा जो आपके लोगों के लिए कार्य किया गया उसका बेनिफिट आपको नहीं मिला, वो भी मिलने के पूरे चांस है। और साथ ही साथ आप देखेंगे
कि राहु अष्टम हाउस में बैठना है, चिंता का सबब तो बनता है, मानसिक चिंताएं रहती है, चिंताएं कम नहीं हुई है। अष्टम हाउस होता है आपका अचानक कोई घटना, अचानक कोई बेनिफिट मिलना, अचानक जिस चीज़ की कल्पनाएं हमें नहीं है उस चीज़ को आपको मिलना। बहुत सारे ऐसे कार्य होते जिसको लेकर हमने काफ़ी ज़्यादा सपने संजोए होते, लेकिन उस लेवल का वो तब भी नहीं मिलता। लेकिन कभी हमने बिल्कुल भी नहीं सोचे तो तब भी वो मामला हमें उस चीज़ की प्राप्ति हमें होती है। जो अष्टम हाउस का जो राहु है, मानसिक डिप्रेशन तो रखता है, मानसिक अशांति तो रखता है, लेकिन यह नहीं है कि वह लगातार मानसिक अशांति रखे, भय का ज़िंदगी जीता है, एक्सीडेंटल अचानक करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह बेनिफिट नहीं है। क्योंकि अष्टम हाउस जिसे हम अचानक जुआ, अचानक लॉटरी जैसी बेनिफिट, अचानक कल्पनाएं ना करना तब भी वहाँ से हमें बेनिफिट मिलना, ये सब राहु के अंदर आता है। राहु होता क्या है, राहु आपका कोई स्पेशल ग्रह की कैटेगरी में राहु को नहीं रखा। राहु को लगातार धोखेबाज की श्रेणी में रखा गया, राहु को आपको विघ्न बाधाओं का ग्रह माना गया, राहु को अचानक धन लाभ का ग्रह माना गया, राहु को अचानक आप में कोर्ट कचहरे मुकदमे का ग्रह माना गया है, जो इन चीज़ों में आपको काफ़ी सारी बेनिफिट्स भी देता है और हानि भी देता है। यदि आपका प्रोफेशनल ये है तो निश्चित तौर पे आपको बेनिफिट्स देगा। यदि आपने सोच रखा है कि ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए तो नहीं मिल रही, तो आपको कोर्ट कचहरी के माध्यम से वो चीज़ दिलवाई। लेकिन हमने जो सोचा है, जो हम सोचते हैं उस चीज़ पे अगर हम काम नहीं करते, केवल सोचते ही रहते हैं, तो ये राहु की एक फितरत है जिसके वह कभी सक्सेस होने नहीं देता। उस पर चलना पड़ता है, इसका ट्रैक बनाना पड़ता है, तब जाके राहु अपना बेनिफिट देता है। नमस्कार मित्रों, कैसे लगी वीडियो? सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें।